पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी नतीजों की तारीख करीब आ रही है, दोनों ही पार्टियों में यानी कि बीजेपी और टीएमसी में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए, आधी रात ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं की तरफ से बंगाल में भारी बवाल किया गया। स्ट्रांग रूम के अंदर ममता बनर्जी घुस गई। दरअसल हुआ ये कि पहले तो टीएमसी की तरफ से एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया गया कि ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है, वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है, नतीजों से पहले ही बीजेपी कुछ गड़बड़ी कर रही है। आरोप लगाते हुए टीएमसी के नेता कार्यकर्ता कोलकाता में स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंचते हैं, वहां धरने पर बैठ जाते हैं। जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। पुलिस प्रशासन की सख्ती वहां लगातार बढ़ जाती है क्योंकि मौके पर तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। और देखते ही देखते ममता बनर्जी भी मौके पर आ धमकती है और स्ट्रांग रूम के अंदर चली जाती है, वहां काफी देर तक रहती हैं। उसके बाद जैसे ही खबर बीजेपी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को लगती है, तुरंत बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और प्रशासन से, चुनाव आयोग से एक ही मांग करते हैं कि किसकी परमिशन से ममता बनर्जी इतनी देर तक स्ट्रांग रूम के अंदर रही, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी और टीएमसी के नेता कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री और पुलिस साथ मिलकर काम कर रही है और कहीं ना कहीं अब ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बहुत देर तक ये ड्रामा चला। पुलिस से भिड़ते हुए शुभेंदु अधिकारी के वकील भी नजर आए कि किस मकसद से आपने ममता बनर्जी को स्ट्रांग रूम के अंदर इतनी देर तक ठहरने के लिए दिया। चलिए आगे कुछ बताएं, उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के वकील पुलिस से कैसे अकेले भिड़ गए, आप एक बार तस्वीरें देखिए। You have tampered with it, Mr. Rai Mukherjee. You have done it. How can someone who is not authorized to enter enter? How dare you do it? तो बारिश पड़ रही थी, बारिश में भीगते हुए शुभेंदु अधिकारी पुलिस के अधिकारियों से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। जो वीडियो पोस्ट किया गया है उस वीडियो में साफ साफ दिखाया गया है कि कैसे वो पुलिस से भिड़ रहे हैं और सीधा सीधा कहा जा रहा है कि बारिश में भीगते हुए शुभेंदु अधिकारी के वकील हैं सूर्यनील बंगाल पुलिस से अकेले भिड़ गए और कहा है कि ममता कोलकाता में स्ट्रांग रूम के अंदर है। उन्होंने बोला, एक उम्मीदवार इतने लंबे समय तक डीसीआरसी ऑफिस के अंदर क्यों मौजूद है? ममता बानो की वहां मौजूदगी, यहां से पैच कर देना, ममता की वहां मौजूदगी गैर कानूनी है। तो जमकर वो चिल्लाते नजर आए, आरोप लगाते हुए नजर आए। अब आपको पूरा विस्तार से मामला बता देते हैं, आखिर बंगाल में चल क्या रहा है, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को कैसे मिल रहा है। आपको बता दें, बंगाल में उस वक्त हंगामा मच गया जब टीएमसी नेता स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इतना ही नहीं, देर शाम मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए। इसके बाद टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक हुई। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कर पाया। आपको बता दें, टीएमसी ने एक सीसीटीवी फुटेज जारी कर दावा किया कि कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट बॉक्स के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई है। इसको लेकर टीएमसी के दिग्गज नेता डॉक्टर शशि पांजा और कुणाल घोष स्टेडियम के बाहर ही पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सखावत मेमोरियल स्कूल में बने स्ट्रांग रूम पहुंची, घंटों तक अंदर रही। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौके पर डटे रहे। उन्होंने साफ कर दिया, जब तक ममता बनर्जी वहां से नहीं हटेंगी वो पीछे नहीं हटेंगे। स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच घमासान के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि फोर्स की तैनाती वहां बढ़ा दी गई, दोनों पक्षों को मुश्किल से शांत किया गया। चुनाव आयोग का इस मामले में तुरंत बयान सामने आया। चुनाव आयोग ने जांच पड़ताल के बाद कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं। इस तरीके की ना तो कोई शिकायत है और ना ही इस तरीके की कोई गड़बड़ी पाई गई है। तो फिलहाल दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी और बीजेपी इस वक्त गर्मा गर्मी करते नजर आए स्ट्रांग रूम के बाहर, लेकिन सेना की तरफ से जो जवान वहां तैनात थे सबने स्थिति को कंट्रोल किया है। और फिलहाल जो शुभेंदु अधिकारी के वकील सीधा बीजेपी पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि ममता को किसने हक दिया स्ट्रांग रूम में जाने का। तो इसको लेकर अब बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम शिकायत दर्ज करवाएंगे, आपत्ति दर्ज करवाएंगे। हो सकता है कि टीएमसी वाले नतीजों के आने तक कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दे, क्योंकि पुलिस लगातार उनका सपोर्ट कर रही है। अब इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।